एक बाप और तीन बेटे की कहानी। एक शहर में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका नाम मास्टर दीनानाथ था। मास्टर दीनानाथ रिटायर हो चुका था। उनके तीन बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा जो इंजीनियर था, मंझला बेटा डॉक्टर था और सबसे छोटा बेटा विष्णु बेकार था। वो कुछ भी नहीं करता था, उसने पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी थी। एक दिन मास्टर दीनानाथ जी और उनकी पत्नी कहीं गए थे। जब वो वापस लौट रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। मास्टर जी को कम चोट आई थी, मगर उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मास्टर दीनानाथ की उम्र 70 साल की रही होगी। मास्टर दीनानाथ के दोनों बेटे अपने बच्चों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे और विष्णु अपने गांव में रहता था। 70 साल के मास्टर जी ने हॉस्पिटल से अपने बड़े बेटे को फोन पर कहा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज्यादा चोट नहीं है, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की जरूरत है और तेरी माँ को खून भी चढ़वाना है। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं आज और कल तो नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था और पैसों की भी तंगी चल रही है। पैसों की व्यवस्था आज आप खुद कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपने ससुराल की शादी में जाना था। हाँ, इतना जरूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसा भिजवाया नहीं। उन्होंने बहुत मायूसी से फोन रखकर कहा कि अब उस नालायक विष्णु को भी फोन करके क्या फायदा। जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो विष्णु क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर बैठ गए। इस दौरान पुरानी बातें याद आने लगी। मास्टर दीनानाथ जी स्कूल में शिक्षक थे। बेटी की शादी भी उन्होंने धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान न दे पाया और घर में ही रहने लगा। कहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर जी उससे बहुत गुस्से में रहते थे। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर विष्णु गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। जब मास्टर जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। मास्टर जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया। उन्होंने और उनके हिस्से की जमीन उसे देकर गांव में भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव के घर में जाकर रहने लगा। मास्टर दीनानाथ जी जब अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की तारीफ किया करते थे, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाया करता था, पर उस विष्णु का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन करने को कहा था। मास्टर जी के बेटे विष्णु को मां की तबीयत की जानकारी मिली तो वह अस्पताल पहुंच गया, लेकिन मास्टर जी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा पापा अपने इस बेटे को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों के पास जासूस छोड़ रखे हैं। पापा के विरोध के बाद विष्णु ने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया और अपनी मां का ऑपरेशन कराया और खून भी दिया। विष्णु दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन विष्णु अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गया। मास्टर दीनानाथ विष्णु के बारे में फिर बुरा सोचने लगे कि विष्णु तीसरे दिन हॉस्पिटल फिर वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम ठीक हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। मास्टर दीनानाथ जी के पूछने पर विष्णु ने बताया कि खैराती यानी ट्रस्ट का अस्पताल था, पैसे नहीं लगे। मास्टर दीनानाथ के घर में नौकरानी थी। विष्णु उन लोगों को छोड़कर वापस घर चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन मास्टर जी और उनकी पत्नी के मन में आया कि उस पागल विष्णु की खबर ली जाए, लेकिन जब गांव में पहुंचे तो घर में ताला देखकर चौंक गए। उन्होंने वहां खेत में काम कर रहे एक आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरे हैं। मास्टर जी ने कहा, पर यह खेत तो? उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। आदमी ने कहा, हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने सारे खेत बेच दिए। अब वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर में चला गया है। बस यही घर उसके पास रह गया है। यह रही घर की चाबी।
लेकिन जब वह घर में दाखिल हुए तो विष्णु की याद आ गई। टेबल पर लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 12 लाख रुपए का बिल देखा तो मास्टर दीनानाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लक्ष्मी, तुम्हारा बेटा आवारा और नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनके आंखों से आंसू गिरने लगे और जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया विष्णु, अपने पापा को छोड़कर? एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे। तो मास्टर जी को इंतजार था कि वह किसी तरह अपने पागल बेटे को गले लगा ले। सचमुच विष्णु बहुत पागल था। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको एक बाप और 3 बेटों की कहानी सुनकर जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी सचमुच अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।